हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक्स जिसकी मदद से आप पेडिग्री के सारे क्वेश्चन यूं सॉल्व कर पाएंगे। वो ट्रिक का नाम जो है बेसिकली नाम नहीं है, वो ट्रिक बेसिकली रूल है। अगर वो दो रूल अगर आपको याद हो जाए तो पेडिग्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन शर्त क्या है इसकी, आपको पहले सिंबल क्लियर होना चाहिए। मेल के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, पहले बच्चे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो ये ट्रिक्स आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक ज्यादा नहीं है, छोटे से दो रूल है, वो रूल याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक को बिल्कुल रफ तरीके से लिखेंगे। पहला ट्रिक ये बोलता है कि अगर अगर बच्चे बीमार नहीं है, सॉरी, अगर पेरेंट्स बीमार नहीं है और बच्चे बीमार हैं, पेरेंट्स बीमार नहीं है और बच्चे बीमार हैं, तो बीमारी हो जाएगी रेसेसिव। क्या हो जाएगी? रेसेसिव। हिंदी में लिखिए, अगर पेरेंट्स बीमार नहीं है और बच्चे बीमार हैं और बच्चे बीमार हैं, तो वो बीमारी हो जाएगी रेसेसिव। वो बीमारी कैसी हो जाएगी? रेसेसिव हो जाएगी। ठीक है, वो बीमारी कैसी हो जाएगी? रेसेसिव। अगर पेरेंट्स भी बीमार है और बच्चे भी बीमार है तो बीमारी ऑटोमेटिकली डोमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ बच्चे बीमार है, पेरेंट्स बीमार नहीं है, तो बीमारी हो जाएगी रेसेसिव। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल ये कहता है अगर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल जो प्रोजेनी है यानी जो संतान है, मतलब कि मेल्स ऑफ स्प्रिंग और फीमेल ऑफ स्प्रिंग है, वो अगर इक्वल अमाउंट में बीमार है, वो इक्वल अमाउंट में बीमार है, इक्वल अमाउंट में बीमार है, यानी कि दोनों ही बीमार है, यानी कि लड़का भी बीमार है और लड़की भी बीमार है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ज्यादा इक्वल नहीं हो सकता कि किसी के तीन लड़के हुए एक लड़की हुई, तो लड़के भी बीमार होने चाहिए और लड़की भी बीमार होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर लड़का लड़की दोनों ही बीमार हैं तो वो बीमारी हो जाएगा ऑटोसोम। क्या हो जाएगा? ऑटोसोम। वरना वरना वो बीमारी हो जाएगी सेक्स लिंक। मान लीजिए कोई कोई बीमारी ऐसी होती है वो लड़कों में ज्यादा देखने को मिलती है, लड़की में कम देखने को मिलती है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, वो लड़कों में ज्यादा देखने को मिलता है। हीमोफीलिया है, वो भी लड़कों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी बीमारी जो सेक्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब कि लिंग भेदभाव करते हैं, जैसे कि लड़कों में ज्यादा लड़की में कम, या लड़की में ज्यादा लड़कों में कम, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं सेक्स लिंक। अगर दोनों बीमार पड़ रहे हैं, लड़का लड़की इक्वल अमाउंट में या इक्वल रेशियो में बीमार पड़ रहे हैं, तो बीमारी हो जाएगी ऑटोसोम। क्लियर हो गया? बस ये दो रूल याद रखिए, आपको सारे पेडिग्री के क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ठीक है, पहला रूल क्या कह रहा है? अगर पेरेंट्स बीमार नहीं हैं और बच्चे बीमार हैं तो बीमारी हो जाएगी रेसेसिव। मेरे साथ बोलेंगे, क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी रेसेसिव। आपको भी ऐसे हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, अगर पेरेंट्स बीमार नहीं हैं और बच्चे बीमार हैं तो बीमारी हो जाएगी रेसेसिव। वरना अगर दोनों बीमार है, पेरेंट्स भी बीमार है और बच्चे भी बीमार है, तो बीमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डोमिनेंट। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर लड़का लड़की इक्वल अमाउंट या इक्वल प्रोपोर्शन में बीमार पड़ रहे हैं तो बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी ऑटोसोम। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ये पेरेंट्स जनरेशन है और ये उसकी संतान है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग है। ध्यान से देखिए, इसमें पेरेंट्स बीमार है ना, ये जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और ये जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो फीमेल जो कपल है, कपल में जो फीमेल जो है वो बीमार है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी बीमार है और बच्चे भी बीमार है, तो बीमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डोमिनेंट। बीमारी क्या हो गई? डोमिनेंट। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे लड़का भी बीमार है और लड़की भी बीमार है, लड़का लड़की दोनों ही बीमार है। ठीक है, तो जब दोनों बीमार होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोसोम। जब दोनों बीमार होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोसोम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसी पे क्वेश्चन मैं क्रिएट कर देता हूं आपके सामने।
ठीक है, चलिए देखिए। अब बताइए, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें पेरेंट्स बीमार नहीं है और बच्चे बीमार हैं। जब पेरेंट्स बीमार नहीं होते लेकिन बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो वो बीमारी हो जाती है रेसेसिव। वो बीमारी कैसे हो जाती है? रेसेसिव। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखिए, इसमें लड़कियां बीमार नहीं लेकिन लड़के सारे बीमार हैं। दो लड़के हैं वो भी दोनों बीमारी हैं। तो जब लड़के बीमार हो जाते हैं तो याद रखिएगा, या फिर एक सेक्स ज्यादा बीमार पड़ जाता है तो बीमारी हो जाती है सेक्स लिंक्ड। क्या हो जाती है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रिक्स इजी है। ये ट्रिक्स अगर आपको समझ आ गया तो जितने भी पेडिग्री के जितने क्वेश्चन हैं कहीं से भी, कितने भी, कोई से कंपटीशन एग्जाम में है, एम्स में है, नीट में है, कभी का कोई सा भी क्वेश्चन उठाएंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।